मंगलम भगवान वीर्यो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। ग्रंथ का मंगलाचरण करेंगे। वंदे तु सब सिद्धे ध्रुव मचल मणोवमं गदिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मेडमो सुद केवली भणिदम। टीकाकार आचार्य अमृतचंद जी द्वारा रचित टीका का भी मंगलाचरण करेंगे। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे। तो 1000 वर्ष पूर्व आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित समय सार जी ग्रंथ हमारे समक्ष विराजमान है, जिसमें कर्ता कर्म अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें ये बताया गया है। सबसे पहले भूमिका से हम बात प्रारंभ करें कि क्रोधादि भाव, आत्मा और क्रोधादि भाव अर्थात अज्ञानी जीव की अवस्था बताइए कि जो अज्ञानी जीव होता है वह बंधता है, बंध से सहित होता है। किसके कारण? अज्ञान के कारण जीव, अज्ञानी जीव जो होता है वह बंधन को प्राप्त होता है। बंधन अर्थात दुख को प्राप्त होता है। तो अज्ञान क्या है? सबसे पहले कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य कुंद कुंद देव ने 69 और 70वीं गाथा में अज्ञान को बताया, क्योंकि जब तक अज्ञान ही नहीं पता होगा कि अज्ञान क्या है, तब फिर उस अज्ञान से छूटकर सम्यक ज्ञान रूप अवस्था को हम किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आचार्य देव ने अज्ञान बताया, और यह अधिकार कर्ता कर्म अधिकार है। तो कर्ता कर्म संबंधी क्या अज्ञान है, उसको सबसे पहले आचार्य देव ने स्पष्ट किया, जिसमें 69वीं और 70वीं गाथा में बताया कि जब तक यह जीव आत्मा और आश्रव आदि में भेद और अंतर को नहीं जानता, विशेष अंतरम अर्थात विशेष अंतर को नहीं जानता, तब तक यह जीव अज्ञान दशा को प्राप्त रहता है। और अज्ञान दशा में प्राप्त रहते हुए उस जीव को क्रोधादि का, आश्रव आदि का या पौद्गलिक कर्मों का संचय होता है, पौद्गलिक कर्मों का बंध होता है। तो अज्ञान रूप दशा क्या रही कि विशेष अंतर ना जानना। किस किस में? दो के बीच में, आत्मा और आश्रवादी। क्रोधादि विकारी भाव ये आश्रवादी है, और ज्ञान स्वभाव में जीव वस्तु ये आत्मा है। तो जब तक यह जीव इन दोनों में विशेष अंतर नहीं जानता है, तब तक इस जीव की अज्ञान रूप अवस्था बनी हुई है। कब से? अनादिकाल से। और कब तक रहेगी? जब तक नहीं जानेगा भेद और अंतर को, जब तक नहीं जानेगा तब तक इस जीव की क्या रहेगी? अज्ञान रूप अवस्था बनी रहेगी। तो 69वीं और 70वीं गाथा में सबसे पहले अज्ञान बताया कि कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान क्या है कि आत्मा और आश्रव इन दोनों के बीच विशेष अंतर को नहीं जानता। कौन? जीव वस्तु जो है, आत्मा जो है, वो नहीं जानता। तो आत्मा का फिर बताया कि आत्मा का स्वरूप क्या है और आश्रवादी का स्वरूप क्या है। तो आत्मा का स्वभाव है जानन रूप, और आश्रवादी का स्वरूप कैसा है? दुख को देने वाले अशुचि है, जो आगे 72वीं गाथा में चर्चा आएगी, और अभी 71वीं गाथा में भी बताया। तो 69वीं और 70वीं गाथा में अज्ञान से जीव की क्या अवस्था हो रही है, और उसके कारण जीव कर्मों का संचय कर रहा है, पौद्गलिक कर्मों का बंद करके संसार में ही परिभ्रमण कर रहा है, यह बताया। फिर जब अगली गाथा प्रारंभ हुई तो उत्थानिका में कहा कि अब यह जो बंद हो रहा है, तो इस बंद का निरोध कैसे होगा। 70वीं गाथा में जब 71वीं गाथा में बात प्रारंभ करी तो कहा कि ये बंद का निरोध कैसे होगा। अब आपने बंद तो बता दिया कि आत्मा और आश्रव में विशेष अंतर नहीं जानने से क्या हो रहा है? बंद हो रहा है, और उसी से अज्ञान भी हो रहा है, और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अनादि से चली आ रही है। अब हम सभी को भी अपने अज्ञान को दूर करना है, तो वह अज्ञान किस प्रकार से दूर हो, वह कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति है वह किस प्रकार से रुके, उसके लिए आचार्य देव ने 71वीं गाथा में कहा कि जब यह जीव आत्मा और आश्रव में विशेष अंतर को जान लेगा, भेद और अंतर को जान लेगा, तब इस जीव के जो अनादि से अज्ञान जनित कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है वह शमन को प्राप्त हो जाएगी, अर्थात नष्ट हो जाएगी। तो क्या कहा कि अज्ञान हो रहा है कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से,
आत्मा और आश्रवादी में भेद को नहीं मानना। भेद नहीं जानना मतलब जो आश्रवादी हो रहे हैं, मैं इनमें एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, चारों प्रकार की बुद्धि, इसी का नाम है भेद और अंतर नहीं जानना। कि आश्रवादी हुए, क्रोधादि विकारी भाव हुए, तो ये मैं ही हूँ, क्या ऐसा एकत्व मान लिया, और ये मेरे हैं, मैं इनका करता हूँ, भोगता हूँ। क्योंकि जब भी एक एकत्व बुद्धि या कोई सी भी बुद्धि खड़ी होती है, वहाँ चारों ही बुद्धि लागू होती हैं। तो यदि किसी जीव ने इनको अपना कर्ता जाना तो क्या होगा, अब ये मेरे हैं, मैं इनका करता हूँ, करता जानेगा तो इसको अपने स्वभाव रूप जान लिया कि इनका करने वाला मैं ही हूँ, क्योंकि ये मुझ में ही हो रहे हैं। तो जब तक ऐसा जानेगा तो अज्ञान रहेगा, और अज्ञान से इनका नाश तो हो नहीं सकता। तो क्या करना है, वो 71वीं गाथा में बताया कि हमें आत्मा और आश्रवादी में विशेष अंतर जानना है, कि आत्मा कैसा है और आश्रवादी किस प्रकार है। तो वो कल पूर्व वक्ता में 71वीं गाथा की टीका पढ़ी, तो उसमें पूरा आया कि ज्ञान क्रिया अलग है और आश्रवादी की क्रिया अलग है। क्या कहा, ज्ञान क्रिया अलग है। क्यों, वहां पर उन्होंने पूरा हेतु दिया कि जिस प्रकार ज्ञान होते हुए मालूम पड़ता है, उस प्रकार क्रोधादि विकारी भाव होते हुए मालूम नहीं पड़ते, और जिस प्रकार क्रोधादि भाव विकारी भाव जो हैं वह होते हुए मालूम पड़ते हैं, किंतु उस प्रकार ज्ञान होते हुए मालूम नहीं पड़ता। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि आत्मा अलग है और आश्रवादी विकारी भाव अलग हैं। तो इससे इन दोनों की सिद्धि हुई। सबसे पहले इन दोनों का स्वरूप बता दिया, आत्मा का क्या स्वरूप है और आश्रवादी का क्या स्वरूप है। तो इनका स्वरूप क्यों बताया, क्योंकि हमें इनसे रहित होना है, इनसे भिन्न अपने को ज्ञायक अनुभव करना है। तो इसलिए सबसे पहले जो अज्ञान था वो बताया, फिर वो अज्ञान का अभाव कैसे होगा, तो फिर बताया 71वीं गाथा में कि जो अनादि से जीव विशेष अंतर नहीं जान रहा था, किसमें, आत्मा और आश्रवादी में। अज्ञान क्या था कि मैं आत्मा और क्रोधादि भाव मेरे कर्म, ऐसा जीव जान रहा था, तो उनमें निशंकतया प्रवर्तन कर रहा था। 69वीं 70वीं गाथा की टीका में आया कि उनमें निशंकतया प्रवर्तन कर रहा था, उनको अपना जान रहा था, अपना मान रहा था। तो कोई भी विकारी भाव होते उसमें अपना जानता, जिसके कारण क्या होता, दुखी होता, और दुख से क्या होगा, नए कर्मों का बंध होगा। तो जिसमें कहा कि अज्ञान से ही बंध है, बड़े पंडित जी ने भी ज्ञान अष्टक रचना में लिखा है कि अज्ञान से ही बंध, सम्यक ज्ञान से ही मुक्ति है। तो क्या हो रहा है जीव को, पूरी एक साइकिल आप देख सकते हैं कि बंध किस प्रकार हो रहा है, कि आत्मा और आश्रव इनमें भेद नहीं जान रहा, तो अज्ञान खड़ा हुआ, और अज्ञान खड़ा हुआ तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति खड़ी हुई। अब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति खड़ी हुई तो अज्ञान से ही बंध खड़ा हुआ, कि बंधन हो रहा है जीव को। और फिर अब इस बंधन का अभाव कैसे होगा, तो ज्ञान से, सम्यक ज्ञान के द्वारा ही बंधन का अभाव होगा। किसके द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा। तो वो 71वीं गाथा में उस प्रश्न का उत्तर दिया कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध संभव है। क्या कहा, ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध संभव है। कैसा ज्ञान, आत्मा और आश्रवों का विशेष जानना, कि आत्मा क्या है और आश्रवादी क्या है। आत्मा की जो जानन रूप क्रिया है वह स्वभावभूत क्रिया है, और आश्रवादी जो विकार हो रहे हैं ये कैसी है, विभाव रूप क्रिया है। भले ही ये हो रहे हैं आत्मा में, इनको चिद विकार कहा जाता है, कि ये चैतन्य के विकार हैं। क्यों, क्योंकि हो तो आत्मा में रहे हैं, आत्मा से भिन्न तो है नहीं, लेकिन फिर भी दो द्रव्य भिन्न भिन्न नहीं होने पर भी दो तत्व भिन्न भिन्न हैं। क्यों, क्योंकि विकारी भाव कौन से तत्व हैं, आश्रव और बंध तत्व, और आत्मा कौन सा द्रव्य तत्व है, जीव तत्व है। तो दो वस्तुएं भिन्न भिन्न ना होने पर भी दो तत्वों में भिन्नता है। लेकिन यहाँ पर यह बताया है कि आश्रवादी दुख के कारण हैं और आगामी कर्मों का भी बंधन कराने वाले हैं। क्या कहा, आश्रव वर्तमान में भी दुख के कारण है, विकल्प रूप है, और आगामी भव में भी, आगामी समय में भी कर्मों का ही बंधन कराने वाले हैं। इसलिए आचार्य देव हमें ये कह रहे हैं कि आप इन दोनों को अच्छी तरह से समझकर इनसे निवृत्त हो, तब आश्रवों से निवृत्त होने पर भी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रुकेगी, जिससे बंध का भी अभाव होगा। यह 71वीं गाथा की टीका में बताया। टीका को हम थोड़ी सी अंतिम बिंदु पर पढ़ते हैं, जो आखिरी पैराग्राफ है उस पर पढ़ते हैं। पेज नंबर 140 है समय सारजी ग्रंथ में। तात्पर्य यह है कि आत्मा और क्रोधादि एक वस्तु नहीं है। हमने क्या अभी तक सिद्ध किया कि अज्ञान क्यों हो रहा था, इन दोनों को एक मानने पर। किसको, आत्मा को और आश्रवादी को।
अब अज्ञान किस प्रकार से दूर हुआ और सम्यक ज्ञान कैसे प्रकट हुआ? कि जब जीव ने आत्मा को भिन्न माना और आश्रवादी को भिन्न माना, और आश्रवादी से जो प्रवर्तन हो रहा था उसको छोड़कर जब अपने स्वाभाविक ज्ञान चैतन्य स्वरूपी आत्मा में प्रवर्तन किया, तब क्या हुआ? बंध का अभाव हुआ। तो इस प्रकार सम्यक ज्ञान के द्वारा ही बंध का अभाव हुआ, यह सिद्ध हुआ इस गाथा में। फिर अंत में टीका में लिखते हैं कि इस प्रकार आत्मा और आश्रवों का विशेष अंतर देखने से जब यह आत्मा उनमें भेद अर्थात भिन्नता जानता है, तब इस आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अनादि होने पर भी निवृत्त होती है। क्या कह रहे हैं? कि जब जीव ने अपने भेद ज्ञान के बल से क्या जाना, अनादि से यह जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति थी, अब भेद ज्ञान जीव को प्रकट हुआ। कैसे हुआ? आगम के उपदेश से, युक्ति के अवलंबन से, 5वीं गाथा की टीका में है ही, परापर गुरु के उपदेश से और स्वानुभव से भी। तो इस प्रकार का जब जीव को सम्यक ज्ञान हुआ कि मैं मात्र चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ज्ञान की क्रिया ही मेरी क्रिया है, क्या जानन रूप जो क्रिया हो रही है वही मेरी क्रिया है, और जो विकारी भाव हो रहे हैं वो मेरी क्रिया नहीं है, वह मेरा स्वभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बात याद रखना, बड़े पंडित जी की रचना में भी है, जिसमें अभी रचना तो ख्याल में नहीं है, जिसमें स्वभाव की परिभाषा बताई है। उसमें वह कहते हैं कि विपरीतता या न्यूनता नहीं स्वभाव में, पर की अपेक्षा है नहीं आत्म स्वभाव में। इसमें स्वभाव को बताया कि स्वभाव में कभी भी विपरीतता नहीं होती और न्यूनता नहीं होती। तो हमारा स्वभाव कौन सा है? ज्ञान स्वभाव, मात्र जानना मेरा काम। तो हमारे स्वभाव में कभी भी विपरीतता नहीं हो सकती, अर्थात कि हम अपने जो जानन रूप स्वभाव है उसको छोड़कर कभी भी जड़ रूप नहीं हो जाएंगे, है ना। जैसे अग्नि है, अग्नि का स्वभाव कैसा है? गर्माहट। तो वह कभी है ऐसा कि गर्माहट छोड़कर शीतल रूप हो जाए? कभी नहीं हो सकती। तो स्वभाव में कभी भी विपरीतता संभव नहीं है, और स्वभाव में न्यूनता संभव नहीं है। न्यूनता मतलब कि हम सभी ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हैं। तो ऐसा है क्या कि किसी अवस्था में तो ज्ञान है और किसी अवस्था में ज्ञान नहीं है? ऐसा है? नहीं है। आत्मा के प्रदेशों में भी प्रत्येक एक एक प्रदेश में ज्ञान है और ज्ञान गुण है, व्याप रहा है। तो जैसे मान लीजिए शक्कर है, शक्कर को हम एक पकड़ें, तो शक्कर की हर दिशा में से देखें तो ऐसा है क्या कि किसी दिशा में मिठास नहीं हो? किसी अवस्था में नहीं है। हर अवस्था में, हर आकार में, हर द्रव्य क्षेत्र काल भाव में क्या है? शक्कर में मिठास है। ऐसा है क्या कि इंडिया की शक्कर ज़्यादा मीठी होगी और पाकिस्तान की थोड़ी सी खट्टी होगी और दूसरा होगा? नहीं है। ऐसे ही स्वभाव जो हमारा ज्ञान स्वरूपी है वह कभी भी बदलकर जड़ रूप भी नहीं होगा और उसमें किंचित मात्र भी न्यूनता संभव नहीं है। तो इस प्रकार जब हम आत्मा का स्वभाव और आश्रववादी का स्वभाव जानेंगे कि आश्रववादी कैसे हैं, जो 72वीं गाथा में तो और स्पष्टता से बताएंगे, आत्मा और आश्रव को खड़ा करके इन दोनों के बीच भेद विज्ञान करेंगे। यहाँ तो अभी तक सिर्फ यही चर्चा आई कि इन दोनों का स्वरूप जानना कि आश्रववादी दुख के कारण है, विकल्पों को उत्पन्न करने वाले हैं और नवीन बंध कराने वाले हैं। अब जो चीज़ दुख की कारण होगी वह जीव उनमें किस किस प्रकार से प्रवर्तन कर सकता है? नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी सांप आया, लेकिन हमें ऐसा पता नहीं है कि सांप के काटने से जहर फैल करके हमारी मृत्यु हो सकती है, ऐसा हमें सम्यक ज्ञान नहीं है। तो हम उस सांप के पास यदि वो खड़ा भी हो तो भी हम उससे दूर नहीं भागेंगे। लेकिन जब कोई जीव आकर कहेगा कि आपके पास सांप खड़ा है और यदि इसने आपको डस लिया तो आपकी मृत्यु संभव है, तो ऐसा जानने मात्र से तत्काल ही उससे निवृत्त हो जाएंगे। तो उसी प्रकार यहाँ आचार्य देव प्रेरणा दे रहे हैं। आचार्य देव ने स्वरूप बताया कि आत्मा और आश्रवों में इस प्रकार की भिन्नता है, और जो आश्रव भाव हैं वह वर्तमान में भी दुख के कारण है और भविष्य में भी नवीन पौद्गलिक कर्मों का संचय कराने वाले हैं। तो इस प्रकार से जब जीव को सम्यक ज्ञान होगा तो तत्काल ही आश्रववादी से निवृत्ति हो जाएगी और अपने ज्ञान स्वरूपी आत्मा में निशंकतया प्रवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार अभी तक क्या बताया कि आत्मा और आश्रवों में जो जीव भिन्नता जानता है, भेद जानता है, उसको नवीन कर्म का बंध नहीं होता। और इसमें टीका में जो हमने अंतिम पैराग्राफ पढ़ा उसमें लिखा कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अनादि होने पर भी निवृत्त होती है। उसकी निवृत्ति होने पर अज्ञान के निमित्त से होता हुआ पौद्गलिक द्रव्य कर्म का बंध भी निवृत्त होता है। ऐसा होने पर ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है। क्या कह रहे हैं
कि जब तक विशेष अंतर नहीं जाना था, दोनों में भिन्नता नहीं जानी थी, तब तक अनादि से अज्ञान था। क्या था? अनादि से अज्ञान था, और आत्मा और आश्रवादी भी थे। लेकिन जब हमने विशेष अंतर को जान लिया, तब क्या हुआ? दो में से कौन बचा? आश्रवादी तो रहे तो गए, लेकिन जो आत्म वस्तु थी वो बची। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि आश्रवादी मेरे नहीं है। क्यों? क्योंकि वह तो एक ना एक दिन मिट जाएंगे, लेकिन जो मेरा ज्ञान स्वभाव है वह कभी भी मिटने वाला नहीं है, वह कभी भी व्यय को या नाश को प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इससे, इस हेतु से क्या समझ आया कि आत्मा और आश्रव भाव भी बताए। आचार्य ने कहा कि ये दोनों चीजें हैं, लेकिन जब हम अपने स्वरूप को जानेंगे तो आत्मा त्रिकाली है, सदा एक रूप रहने वाला है, वह तो हमेशा रहेगा, लेकिन ध्रुव स्वभाव के लक्ष्य से, आत्मा के अवलंबन से आश्रव आदि का अभाव हो जाएगा और आत्मा का सम्यक परिणमन, निर्मल परिणमन हो जाएगा। तो आश्रवादी का तो अभाव हुआ और आत्मा की जो निर्मल पर्याय है वह प्रकट हुई और बंध का अभाव हुआ। तो इससे यही सिद्ध हो रहा है कि आश्रवादी से मैं भिन्न ज्ञायक तत्व हूँ। क्यों? क्योंकि यह तो क्षणिक हैं, एक ना एक दिन नष्ट हो जाएंगे। और मैं कैसा हूँ? अहो चेतन आनंद में हम पढ़ते हैं, सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। अहो उत्पाद व्यय निरपेक्ष, ध्रुव जीवन हमारा है। तो ये हमारा स्वभाव और आत्मा का स्वरूप यहाँ आचार्य देव ने बताया कि आश्रवादी हैं वो कैसे? उत्पाद व्यय वाले हैं, नाश को प्राप्त हो जाएंगे, दुख के कारण है। और आत्मा का स्वभाव कैसा है? सदा ही है, ना होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। मतलब जिसमें कुछ भी घटा बड़ी संभव नहीं है, जो सदा एक रूप रहने वाला तत्व है, वस्तु है। इस प्रकार आचार्य देव ने आत्मा और आश्रव की भिन्नता को बताया। तो जो जीव इस भिन्नता को जानता है उसको पौद्गलिक कर्मों का बंध नहीं होता है, और वह जीव अल्प काल में ही अपनी जो शुद्ध स्वाभाविक रूप मोक्ष पर्याय उसको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ये बात आचार्य देव ने 71वीं गाथा और उसकी टीका में कही है। अब टीका की भी चर्चा हो गई थी, अब हमें थोड़ी सी अनुशीलन से चर्चा करनी है। अनुशीलन हो तो आप सभी पेज नंबर 16 निकाल लीजिएगा, जिसमें पंडित जयचंद जी छावड़ा के भावार्थ को 2-3 लाइन ही लिखी हैं, वो एक बार पढ़ लेते हैं। उन्होंने भी यही बात कही है जो हम चर्चा कर चुके हैं कि क्रोधादि और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। ना तो ज्ञान में क्रोधादि है और ना ही क्रोधादि में ज्ञान है, ऐसा उनका भेद विज्ञान हो, कह रहे हैं जयचंद जी छावड़ा। फिर क्या कह रहे हैं? तब उनके एकत्र रूप अज्ञान का नाश होता है। एकत्र रूप मतलब आत्मा और अज्ञान, या फिर आत्मा और आश्रवादी विकारी भाव, इनको एक मानना। कैसा एक मानना? कि जिस प्रकार आत्मा तो है ऐसा मान रहे हैं, उसी प्रकार भी आश्रवादी मेरा स्वरूप है, मेरे स्वभाव में है, ऐसा मानना। ये क्या है? ये अज्ञान है। और सम्यक ज्ञान क्या होगा? कि आत्मा तो सदा निरपेक्ष ज्ञायक तत्व है, लेकिन जो आश्रवादी हैं यह मुझसे भिन्न पर हैं। पर द्रव्य नहीं कह के पर भाव कहेंगे, पर द्रव्य तो है नहीं, पर भाव हैं। तो परभाव से क्या होगा? जीव परभाव करेगा तो उससे विकल्पों की ही उत्पत्ति होगी, और विकल्पों की उत्पत्ति से क्या होगा? नवीन द्रव्य कर्मों का बंध होगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि उनके एकत्व रूप अज्ञान का नाश हो। क्या एकत्व? कि आत्मा और आश्रवादी दोनों एक रूप हैं, अब इनका नाश हो और अज्ञान का नाश हो। मतलब क्या? कि इनको भिन्न भिन्न जानना। क्या करना है? सिर्फ भिन्न भिन्न जानना है। जानने मात्र से क्या होगा? विकल्पों का भी शमन हो जाएगा, और जो नवीन कर्म है उनका भी बंधन रुक जाएगा। इसी प्रकार की बात 35वीं गाथा में भी आचार्य देव ने कही है। वहां पर राणम पच्चक खाड़म का स्वरूप बताया है कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। वहां पर इस प्रकार की बात आई कि जीव अनादि से परद्रव्य को जान रहा था, तब बंध हो रहा था, और अब बंध का अभाव कैसे होगा? कि यह जो परद्रव्य हैं वह कैसे? पर रूप हैं, और मैं आत्मद्रव्य हूं। इस प्रकार के ज्ञान से ही क्या होगा? जीव परद्रव्य से रहित हो जाएगा। क्योंकि वहां दादा ने अनुशीलन में हेतु भी दिया कि आत्मा में एक त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। कौन सी शक्ति? त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। उस शक्ति का कार्य यह है कि आत्मा ना तो किसी का ग्रहण कर सकता है और ना ही किसी भी वस्तु का त्याग कर सकता है। तो ग्रहण और त्याग कोई वस्तुओं में नहीं होता, मात्र ज्ञान में होता है। तो ज्ञान में ही हमें उस वस्तु का त्याग करना है। त्याग करना है अर्थात कि इस वस्तु से, इस परद्रव्य से भिन्न मैं ज्ञायक हूं,
वहां तो परद्रव्य की बात थी 35वीं गाथा में, और यहाँ परभाव की बात कर रहे हैं, क्योंकि आश्रवादी मतलब विकारी भाव। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो विकारी भाव है वह मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो मात्र क्या है, जानन रूप क्रिया, वह मेरा स्वभाव है। तो सम्यक ज्ञान क्या हुआ कि आत्मा कर्ता और जानन रूप क्रिया, जानना जानना वो हुआ कर्म। आगे तो अभी जब बात आएगी वहां कहेंगे कि जो राग आदि हो रहे हैं ना वो आत्मा ही नहीं है। क्या कहा, जो राग आदि हो रहे हैं वह आत्मा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आत्म वस्तु की सिद्धि करना है और कर्ता का कर्म बतलाना है। वो अभी जब प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे तब बात आएगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जानन रूप क्रिया है उसका ही मैं करता हूँ, और जो जानने रूप क्रिया हो रही है वह कर्म है। क्योंकि जानने रूप क्रिया ये आत्मा की स्वभावभूत क्रिया है, आत्मा में सद्भूत क्रिया है ये, तो इसलिए इसमें प्रवृत्ति करने के लिए कोई निषेध नहीं किया है। लेकिन जो विकारी भाव हैं, दुख को देने वाले हैं, वो हमारी क्रिया ना होने से आचार्य देव ने उसमें प्रवृत्ति करने के लिए निषेध किया गया है। क्यों? क्योंकि यदि हम आश्रवादी में प्रवृत्ति करेंगे तो नवीन कर्मों का ही बंधन होने वाला है। अब यहाँ का क्या लिखा कि अज्ञान के नाश हो जाने से कर्म बंध भी नहीं होता, क्योंकि देखिए कर्म बंध का मूल कारण क्या है, अज्ञान। कर्म बंध मतलब दुख, क्या दुख, तो अज्ञान के कारण ही जीव को दुख होता है। जैसे मान लीजिए आपके पेट में बहुत तेज दर्द है, अब डॉक्टर ने आपको कोई मेडिसिन वगैरह दी और आपको पेट में दर्द था और आपने गलती से सिर दर्द की गोली खा ली, तो आपका पेट दुखना दूर होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रोग दूसरा, इलाज दूसरा था और हमने दूसरा उपाय अपनाया। तो अज्ञान के कारण क्या हुआ, हम दुखी हुए। यदि पेट दर्द की दवाई खाते तो पेट दर्द दूर हो जाता। तो सारा खेल किस चीज का है, अज्ञान का खेल है, कि अज्ञान के कारण ही जीव दुखी हो रहा है और बंधन को प्राप्त हो रहा है। अब बंध से छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सम्यक ज्ञान, भेद विज्ञान। क्योंकि समय सार के 131वें कलश में भी यही बात है कि भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा ये किल केचन, अस्या भावा बद्धा बद्धा ये किल केचन, कि जितने भी जीव मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं और भविष्य में जाएंगे, वह सब कैसे, भेद विज्ञान से ही जाएंगे। तो यहाँ भी आचार्य देव कह रहे हैं कि भेद विज्ञान करना ही जरूरी है। बस यहाँ कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है, इसलिए बात तो वही है। पूरे समय सार में बताना तो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा ही है, लेकिन अधिकार की ये बात यहाँ कर्ता कर्म अधिकार है। तो यहाँ पर कह दिया कि जान रूप क्रिया वह कर्म है, और आश्रवादी हैं वह कैसे हैं, परभाव हैं, और यह जीव इनको अपना कर्म जान करके पौद्गलिक कर्मों का बंध कर रहा है। और उसके बाद नीचे की बात देखते हैं, अनुशीलन में पेज नंबर 16 है कि वस्तु स्वभाव मात्र ही होती है। इस नियम के आधार पर आत्मख्याति में यह स्पष्ट किया जा रहा है कि विभाव को वस्तु में शामिल नहीं माना जाता। क्या बात आई कि वस्तु कैसी है, वस्तु अपने स्वभाव मात्र ही है। कि अग्नि, अग्नि क्या है, अग्नि को कह लो या गर्माहट कह लो, वह अग्नि ही है। तो इसी प्रकार कहा कि आत्मा का स्वभाव क्या है, जानना जो स्वभाव है वही मात्र वस्तु है, और उससे भिन्न जो विभाव है वह वस्तु ही नहीं है। अभी हमने कहा था कि राग को भी आत्मा में शामिल नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बात चल रही है वह कर्म बताना है कि कर्ता का कर्म क्या है और जीव कर्ता को का कर्म क्या मान रहा है। तो अज्ञानी जीव कर्ता का कर्म क्या मान रहा है, आश्रवादी भाव, और जो सम्यक ज्ञानी विवेकी जीव है वो आत्मा का वस्तु का कर्म क्या मान रहा है कि जो जानना है वही मेरी क्रिया है। क्या कहा, जो जानना है वही मेरी क्रिया है। अब आप यहाँ पर एक चीज और देखिए कि कर्ता हुआ आत्मा और कर्म हुआ जानना, तो ये हुई मेरी सत्ता। और यदि आश्रवादी विकारी भाव हैं तो वो क्या हुआ, वो मेरी वस्तु में ही नहीं है। क्या, आश्रवादी मेरा स्वरूप ही नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। यदि हम इसको नयों की दृष्टि से देखें तो आप सभी ने थोड़े थोड़े अध्यात्म के नए तो पढ़ ही लिए हैं। तो यदि हम निश्चय नय की बात करें तो निश्चय नय में यहाँ पर जो स्वरूप बता रहे हैं वह निर्मल परिणमन को बता रहे हैं कि जो वस्तु है ना वह निर्मल परिणमन मात्र ही है। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि ज्ञान आत्मा का स्वभाव होने से ज्ञान के परिणमन को तो यहाँ आत्म वस्तु में शामिल किया है, किंतु क्रोधादि भाव आत्मा के विकार होने से उन्हें आत्म वस्तु में शामिल नहीं किया गया है। तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निर्मल पर्याय तो आत्मा में शामिल है,
लेकिन मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो पर्याय हैं विकारी, वो आत्मा में शामिल नहीं हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि आत्मा मात्र जानन रूप क्रिया वाला ही है और वही आत्मा का स्वभाव है, और जो विभाव है उस विभाव को यहाँ पर आत्मा में शामिल ही नहीं किया गया है। जैसे मान लीजिए जल है, तो जल का स्वभाव क्या है? शीतलता। तो यदि जल शीतल होगा, उस जल को ही कह रहे हैं कि वही जल है वास्तव में। और जो जल गर्माहट को प्राप्त हो, जल का विकार क्या है? गर्माहट, गर्म पानी, वो जल का विकार है। तो ऐसे ही आत्मा का विकार राग द्वेषमय। तो जिस प्रकार यहाँ राग द्वेष को आत्म वस्तु नहीं कहा, उसी प्रकार जैसे मान लीजिए जल है, यदि जल गर्म होगा तो कह रहे हैं कि वह वास्तव में जल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वभाव के अनुरूप ही होती है। जैसी वस्तु है उस रूप परिणमन करना, वही वास्तव में वस्तु और उसका परिणमन कहलाएगा। इसी प्रकार यदि जल है और जल यदि स्वभाव रूप अपने शीतलता रूप परिणमित ना हो तो वह जल नहीं है। उसी प्रकार क्या बताया कि जो आत्मा है वह यदि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप अर्थात विभाव रूप से परिणमित होगा तो वह वास्तव में आत्मा ही नहीं है। और जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप अर्थात निर्मल पर्याय रूप जो परिणमन करेगा वही आत्मा है। तो इस प्रकार क्या किया कि निर्मल परिणमन को आत्मा में तो स्वीकार किया, लेकिन जो विकारी परिणमन है उसको आत्मा में स्वीकार नहीं किया गया है। तो अब प्रश्न उठता है कि आप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निर्मल पर्याय को तो आत्मा में स्वीकार कर रहे हो। क्या कहा कि विभाव को तो हमने अलग कर दिया, किंतु जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निर्मल पर्याय है उसको आत्म वस्तु में शामिल किया। फिर यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है कि नियम सार जी की जो 38वीं गाथा है, जो शुद्ध भाव अधिकार है, वहां तो शुद्ध पर्याय को भी आत्मा से भिन्न बताया है। क्या कहा? शुद्ध पर्याय को भी अर्थात जो संवेद निर्जरा मोक्ष रूप पर्याय हैं उनको भी आत्मा से भिन्न बताया है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आत्मा का जो स्वाभाविक शुद्ध परिणमन है, क्या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो परिणमन है वो क्या है? आत्म वस्तु है। तो ये तो दोनों चीजें विपरीत हो गई, क्योंकि एक जगह तो कह रहे हैं कि शुद्ध पर्याय भी आत्मा में नहीं है, और दूसरी जगह क्या कह रहे हैं कि जो निर्मल पर्याय है वही आत्म वस्तु में शामिल है। तो इन दोनों की अपेक्षाएं समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नियम सार की 38वीं गाथा है वहां पर दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा को बताने का प्रयोजन है। वहां क्या है? वहां प्रयोजन है जीव को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति कराना। और सम्यक दर्शन आदि अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति वह त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से ही हो सकती है, जिसको हम नयों की भाषा में कहें तो परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत भगवान आत्मा के आश्रय से ही निर्मल पर्याय की और रत्नत्रय की प्राप्ति हो सकती है। और वहां पर निर्मल पर्याय को अर्थात रत्नत्रय को प्राप्त कराने का प्रयोजन है। इसलिए वहां कहा कि वहां पर जो दृष्टि का विषय है उसमें गुण भेद और पर्याय आदि भी शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्यायों को देखने से, पर्यायों के लक्ष्य से विकल्पों की उत्पत्ति होती है। क्या कहा? पर्याय को देखने से लक्ष्य, और या फिर देखें तो गुण भेद को भी देखने से क्या होगा? विकल्पों की उत्पत्ति होगी। किस प्रकार से? कि मान लीजिए आत्मा में अभेद अनंत गुण विद्यमान है। क्या? आत्मा में अनंत अभेद गुण विद्यमान है, किंतु एक एक भेद को जब हम समझेंगे कि ज्ञान गुण के माध्यम से जीव जानता है, चारित्र गुण के माध्यम से जीव परिणमन करता है, और श्रद्धा गुण के माध्यम से जीव क्या? प्रतीति करता है। इस प्रकार जानते हैं तो विकल्पों की उत्पत्ति होती है। और हम सभी का मूल प्रयोजन क्या है? निर्विकल्प अनुभूति की प्राप्ति करना, जिससे संबंध निर्जरा मोक्ष रूप पर्याय प्रकट होगी। तो विकल्पों के माध्यम से निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति संभव है नहीं। तो इसलिए कहा कि वहां पर दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा को बताने का प्रयोजन है, इसलिए वहां पर निर्मल पर्याय भी शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि हम निर्मल पर्याय को देखें, जैसे मान लीजिए हम सभी जीव अभी संसारी हैं। कैसे हैं? संसारी हैं, और भगवान सिद्ध दशा को प्राप्त हैं। और यदि जीव आत्म वस्तु को छोड़कर, या फिर कहें सामान्य को छोड़कर विशेष को देखे कि निर्मल पर्याय क्या है? विशेष हैं। तो यदि जीव सामान्य को छोड़कर विशेष को देखेगा तो क्या होगा? विकल्पों की उत्पत्ति होगी, दीनता हीनता आएगी। किस प्रकार से? हमें ऐसा लगेगा कि भगवान तो पूर्ण दशा को प्राप्त हैं, तो वो तो दीन है और हम तो बहुत हीन है। क्यों? क्योंकि अभी तो हम संसार अवस्था में ही हैं। तो क्या हुआ? हमने अपने को कैसा माना? मिथ्यात्व से ग्रसित माना, और भगवान को पूर्ण शुद्ध पर्याय वाला माना।
सर्वोत्कृष्ट माना। ऐसा जानने पर क्या हुआ? ऐसा जानने पर दीनता हीनता आई। लेकिन जब हमने जाना कि जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। तो जब हमने निगोद से लेकर सिद्ध दशा में सभी जीव को एक ज्ञान चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा कहा, ज्ञान सामान्य देखा, तब क्या होगा? किसी के प्रति दीनता नहीं और किसी के प्रति हीनता नहीं। तो इसी प्रकार वहां बताया कि वहां पर दृष्टि के विषयभूत अर्थात रत्नत्रय प्राप्त कराने का प्रयोजन है, इसलिए वहां पर शुद्ध पर्याय को शामिल नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है, इसलिए कर्ता का कर्म बताना आवश्यक है। तो कर्ता का कर्म क्या है? जानना। जानना वो है कर्म, वह है क्रिया। तो कर्ता का कर्म बताना आवश्यक है, इसलिए यहाँ पर राग रूप परिणमन को तो आत्मा में शामिल नहीं किया है, किंतु जो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र रूप स्वाभाविक शुद्ध परिणमन है उसको आत्म वस्तु में शामिल किया है। क्योंकि यहाँ पर बात आई, पेज नंबर 17 में लिखा है कि इसलिए निर्मल ज्ञान आनंद रूप परिणमन करने वाला ही आत्मा है, और आत्मा के स्वभाव के अनुरूप ही परिणमन को यहाँ आत्मा कहा है। क्या? कि आत्मा का स्वभाव कैसा है? ज्ञान दर्शनमय। तो जीव जब विकल्पों को छोड़कर अपने स्वाभाविक ज्ञान दर्शनमय रूप अनुभव करेगा, उसको ही अपना जानेगा मानेगा और वैसा ही प्रवर्तन करेगा, उसको यहाँ पर आत्मा कह रहे हैं। मतलब यहाँ पर निर्मल परिणमन को ही आत्म वस्तु की सिद्धि करी है। इसी प्रकार क्या बताया है कि अब अज्ञान का दूर कैसे करा? कि मैं आत्मा हूं और जो कर्म है, मेरा कर्म क्या है? मात्र जानना, जानन रूप जो क्रिया हो रही है वह मेरा कर्म है। इस प्रकार जो जीव जानेगा तब क्या होगा? तब अज्ञान का नाश होगा, और अज्ञान के नाश से क्या होगा? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की भी निवृत्ति हो जाएगी, और जब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति हो जाएगी तब जीव बंध से भी रहित हो जाएगा। तो हम सभी जीव का मूल प्रयोजन भी क्या है? संसार अवस्था को छोड़कर मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वर्ण करना। तो वह किस प्रकार से संभव है? कि हम सब जीव भी जब अपनी आत्मा को जानेंगे, पहचानेंगे और उसमें लीन हो जाएंगे, अर्थात राग से भिन्न, क्या? राग आदि से भिन्न जब अपने को चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अनुभव करेंगे, तब हमारे भी निर्मल परिणमन प्रकट हो जाएगा। तब जाकर के अज्ञान अवस्था का नाश होने पर कर्म बंधन से भी हम रहित हो जाएंगे, और जैसे जैसे अपने स्वरूप में स्थिर होते जाएंगे वैसे वैसे कर्मों का भी अभाव होता जाएगा, और जब संपूर्ण कर्मों का अभाव होगा तब सिद्ध दशा प्रकट हो जाएगी। तो हम भी अपनी आत्मा का श्रद्धान ज्ञान और चारित्र को प्रकट करें। इसी मंगल भावना से अभी की वाणी को यहीं विराम लेते हैं।